खबर रही है। अगर बाय द वे लास्ट कड़ी में ऐसे ही आपको गुमराह किया गया, न्याय नहीं मिलता है, तो एक लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए? लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि जो हमारे साथ किया है उसके साथ भी वैसा हो सकता है। हो सकता जी, हो सकता है। है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और इनके पिताजी का, जो कि नवीन के पिताजी हैं, किस तरह के बाप बेटे का रिश्ता होता है। और ये कहने वाली बात नहीं है साथी, देखा जाए तो पिताजी को कंधा देता है बेटा तो तुरंत तार होता है ये हिंदुस्तान में। और कहीं ना कहीं बेटे को वो भी नसीब ना हो तो ये बातें बयां मैं नहीं कर सकता हूँ, समझ सकते हैं। उनसे भी थोड़ा मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? नन्हा लाल। क्या लगेगा लड़के का? लड़के के मैं बड़े पिता हूँ। क्या कहेंगे, इतना बड़ा घटना हो गई आपके परिवार में? ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग ऐसा नहीं समझते थे कि जो ले गया है ब्रजेश कुमार है, जो हमारे पुत्र को मर्डर करेगा। हमारे तनिक भी ऐसा दिल में नहीं, विश्वास नहीं था। लेकिन उसने बैठा कर ले गया। ले जाने के बाद सिकंदरपुर का किया नहीं किया, का खाए का पिए, और रात ही में उसका मर्डर करके नदी, घाघरा नदी है दरौली घाट, उसमें ले आ करके और कुछ आदमियों के साथ ले आ करके उसको थाने का घेराव कराए थे उस दिन, जिस दिन लाश बॉडी थी मिली थी, उसकी कपड़ा लाश कंकाल मिला था। कि जैसे मान लीजिए कि सबरण का कोई मर्डर होता है तो वहाँ उसके घर पर अपराधी के बुलडोजर चलाया जाता है। अगर किसी दलित का अपहरण हो जाए, कत्ल हो जाता है, तो क्यों नहीं उस सबरण के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है? दो तरह का नियम क्यों योगी सरकार में है? उनके लिए भी नियम वही होना चाहिए जो एक दलित के साथ एक घटना हुआ है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया यानी सिकंदरपुर थाना अंतर्गत है, भाटी ग्राम सभा है। तमाम चैनलों पर देख रहे हैं कि एक खबर बड़ा तेजी से वायरल हो रही है। नर कंकाल का मैटर है, दलित समाज के बेटे का, जो कि नवीन कुमार नौजवान लड़का है। और 1 महीने कुछ दिन पे इनकी बॉडी मिलती है नर कंकाल के रूप में, जो पहचान होती है। आनन फानन में थाना से जिला पे मैटर जाता है। तमाम जैसे मानो कि आग लग जाती है, इस तरह का क्षेत्र में एक आग सी लहर दौड़ रही है। न्याय की गुहार लोग लगा रहे हैं, लेकिन मामला अभी कुछ देखा जाए तो चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहानी है भाटी गांव का यानी सिकंदरपुर का। आज दिन देखा जाए तो बलिया में वारदात घटते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही है, तमाम जगह बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बुलडोजर नहीं चला है। मांग हो रही है बुलडोजर की, लेकिन क्या योगी बाबा कब तक मौन रहेंगे? कब बुलडोजर चलेगा, कब न्याय मिलेगा, इस दलित समाज को देखना भी बाकी है। आइए इनके मैं लड़के के पिता से मेरी बात होगी और सारी पहलू पे मेरी जानकारी लूँगा और दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम रतन नाम है, राम रतन राम। ये घटना कैसे हुआ? घटना सर मेरे सामने से तो बैठा करके ले गया। पहले से बच्चे का यहीं बगल में मेरा खेत है, उसका बातचीत पहले से। कौन बैठा के ले गया? वही ब्रजेश राय, जो हमारे गांव ही का है, भाटी का रहने वाला है। ठेका का भी चलाता था पहले। उसमें भी 5-6 लड़कों को ले जाकर हमारा बच्चा भी उसके ठेके में काम कराया था। थोड़ा उसी के लेकर थोड़ा मोड़ा विवाद हल्का फुल्का था, लेकिन ये ऐसा हम लोग को विश्वास नहीं था कि आज ले जा रहा है तो ले आकर मर्डर कर देगा, कत्ल कर देगा ले आकर के। जब वो ब्रजेश राय जो भी हैं लेकर जाते हैं आपके बच्चे को, तो ऐसा होता है कि आज बच्चा घर नहीं आया, कल नहीं आया, कितने दिन बाद आपको पता चला कि वाकई में घर नहीं आया? हुआ क्या है मेरे बच्चे के साथ? हम उसको 3 दिन इंतजार किए। 3 दिन के बाद हमारा जब फ़ोन दोनों का बंद हो गया था, हमको शक लगा आखिर में दोनों का फ़ोन क्यों बंद है भाई। तो हमने कहा कि एक प्राथमिक दर्ज करने के लिए ले आकर के सीएसओ साहब के यहाँ दरखास्त दिए 3 तारीख को, 3 जुलाई को, 3/7 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप रख दीजिए। लड़का आपका कितना बरस का? हम कहने का 28 साल का लड़का है। शादी हुआ है कि नहीं हुआ? हमको नहीं, शादी नहीं हुआ है। तो बोले कि हो सकता है कि भाई आपका नौजवान लड़का है, हो सके किसी के बहकावे में या किसी लड़की का, मैंने ऐसा झांसा देते थे कि हो सके कोई लड़की के साथ में कहीं चला गया हो, नया लड़का है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इसी तरह झांसा देकर के हमको महीना दिन खींच लिया गया। कहे कि अरे भाई कम से कम एक लड़का के 11 दिन के बाद आप बोले कि दोनों का अगर बंद है मोबाइल तो गुमशुदगी दर्ज होगा। तो जाकर 9 को फिर हमसे एप्लीकेशन लिए, फिर गुमशुदगी दर्ज किए। उसके बाद फिर कहे कि ठीक है, फिर अब 11-12 दिन के बाद उसका मोबाइल खुल गया, जो ब्रजेश राय का, जो लेकर गया था हमारे बच्चे को। तो हम कहे कि ऐसा बात कि आप तो बोले थे कि अब दोनों में एक का कोई का खुल जाएगा तब FIR उसके ऊपर दर्ज होगा। तब तो उसका मोबाइल खुल गया है, जो हमारा आरोपी ले गया है। कहाँ से कि हमारे बच्चे का आज तक मोबाइल खुला नहीं, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए। तो बोल रहे हैं कि ठीक है FIR दर्ज करेंगे। कई दिन टाल दिए, टालते तब हमने CO साहब के पास गया। CO साहब, उसमें मुहर्रम था, 17 को था, 18 को घर चले गए। कहाँ से कि ब्रजेश साहब के पास गए थे तो लेटर लिख के दिए थे। बोले कि ऐसा बात कि आप जाकर CO साहब से मिलिए। हमारी सरकार तो है नहीं कि हमारा बात कोई सुनता नहीं है, लेकिन जाइए CO साहब से मिल लीजिए। हमने CO साहब के पास 1 हफ्ता के बाद छुट्टी पर आए, तो से लौट कर आए तो उनसे मिले। तो उसके बाद देखे, उसी दिन शनिचर दिन था, तहसील थाना दिवस था। तो कहे कि सर हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। इसी पर गुस्सा गए। हाँ, हमारा पुलिस रात दिन दौड़ रही है, काम कर रही है, आप कैसे करेंगे? पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। हम कहीं कहाँ करिए, अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ।
तो एक महीना प्रशासन आपको दौड़ाते रही, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो गुमशुदगी का दर्ज हुआ था पहले या कि कैसे क्या? गुमशुदगी दर्ज हुआ था 9 तारीख को, 9 जुलाई को। अच्छा, खुलासा कब हुआ, नरकंकाल कब मिला? नरकंकाल तो 3 तारीख को हमको मिला। 3 तारीख को मिला। जी जी। पहचान जब शिनाख्त होगी उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज हो गया? हाँ, दर्ज तो उसी 27 तारीख को हमारा दर्ज हुआ था। वो आए तो ये कराए, आपके क्या कहते हैं, सीओ साहब। आपके बच्चे कितने थे? सिर्फ एक ही इकलौता पुत्र था हमारा। शादी होगी थी उनकी? शादी नहीं हुई थी, 28 साल उम्र हो गया था। सोच रहे थे कि इस साल कर देंगे। बच्चियाँ कितनी हैं? बच्चियाँ 2 हैं। उनकी शादी हो गई है? एक बच्चिया का शादी किए हैं, अभी एक बच्ची शादी करना है। अभी इसी तरह बीए करके 20 साल से ऊपर उम्र उसकी उम्र हो गया है, अभी इसको शादी करना। इतना बड़ा घटना हो गया, कहीं ना कहीं काफ़ी दिन हो गया, महीना क्रॉस कर रहा है। अभी आपके बलिया में घटना हुई थी यादव जी पांडे जी के बीच में, बुलडोजर चल गया वहाँ पे। यहाँ पर भी आपको सत्वादना क्या दिया जा रहा है, क्या लग रहा है, न्याय कैसे? जैसे एक सबरण को उन्होंने बांहडी में मार दिया, कोई यादव का लड़का, तो क्यों उसको पहले घर को तोड़वाया गया? तो वही मांग कर रहे हैं कि उनके घर को भी तोड़वाया जाए। हमारे बच्चों को मार करके कत्ल कर दिए। खरीद दरौली जो है हमारे घर से ही 5-7 किलोमीटर दूरी पर है, 8 किलोमीटर। क्या कहेंगे न्याय के स्वरूप बुलडोजर बाबा से? हम तो यही कहेंगे कि भाई सबके साथ न्याय हो रहा है, तब हमारे साथ भी वैसा ही न्याय होना चाहिए। जो हम आशा करते हैं कि जो मुजरिम है, जो कत्ल किया है हमारे बच्चे को, उसको फांसी होना चाहिए, साथ साथ उसका न्याय होना चाहिए। हम यही चाहते हैं। बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं कि उसका घर भी ढहवाया जाए। देखिए योगी बाबा, गुहार की जो कि कहीं ना कहीं आपसे जो पीड़ा देख रहे हैं, दर्द जो देख रहे हैं, ये दलित समाज है। और ये दलित समाज किस तरह दर्द में आज है, और कहीं ना कहीं सरकार आपके हाथ में है। आपने कई जगह बुलडोजर चलवाया, कई जगह न्याय दिलवाया परिवारों को, और ये भी न्याय के लिए खड़े हैं। और कहीं ना कहीं गुनहगार के लिए, पीड़ित जिन्होंने किया है इनको, उनको लिए कहीं ना कहीं ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि कब हमारे बेटवा को न्याय मिलेगा, कब उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है, सुनने मारे की धमकियां भी मिल रही है। जी जी जी। उसका छोटा भाई है, बम्बई में रहता है, वो गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है कि आएंगे साले तो हम काटेंगे। अभी मेरा भाई ने एक आदमी को गाली दे रहा है? फोन के माध्यम से? हम फोन के माध्यम से दे रहा है। उसका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं मोबाइल। इतना बड़ा वारदात होता है, उसके फिर भी परिवार से धमकी मिल रहा है। उसकी बहन भी थाने में गाली देती है। वहाँ भी हम लोग सीओ साहब से कहे, थानेदार साहब से कहे, बोले कि ठीक है, इसके ऊपर हम मुकदमा ऐसा ला देंगे कि ये साली जेल में सड़ेगी। यही कहकर आश्वासन देते हैं। अच्छा, अभी तक कोई सामाजिक संगठन हो या फिर कोई पार्टी दल, राजनीतिक पार्टियां हो, कुछ तरह के नेता कोई सहयोग में या फिर आपके दर्द में मतलब आए हैं कि नहीं? अभी बस सर, मोहम्मद रिजवी साहब आए थे 3 दिन पहले। उसी दिन बसपा के नेता भी आए थे, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। उसके बाद आज लाल झंडा के हैं श्री राम चौधरी जी, भाकपा माले के, वो भी मेरा सुबह में आए थे। हमारे कुछ आश्वासन क्या दे? आश्वासन यही दिए कि देखिए शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप बस अपने न्याय के लिए खड़े रहिए, हम लोग न्याय आपको दिला कर रहेंगे। प्रशासन अंतिम कड़ी क्या होगी? मान लीजिए आपका मैटर थाने में चल रहा है, जिला पर चल रहा है, उच्च अधिकारी के भी आप लोग ज्ञापन दिया होगा, और तमाम हाईलाइट मामला हो चुका है इस डेट में, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल। क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है? बुलडोजर बाबा की सरकार से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि जो सबके साथ जो है अपराधी को मृत्यु दंड होना चाहिए, और अपराधी के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए? जी सर। देखिए, खबरें तो तमाम देखते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो वारदात वाली खबरें हैं, और खासतर बलिया की मैं बात करूंगा, बलिया में आए दिन जो कि वारदात हो रहे हैं, चाहे वो छुड़ाबाजी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट करा देना हो, तमाम प्रकार की इस तरह खबरें बलिया में निकल कर आ रही है। लेकिन मैटर और मुद्दा यहाँ है, दलित समाज की बात है। और समाज में होता है तुरंत एक्शन हो जाता है, लेकिन दलित समाज की बात आती है, अभी वोट की बात आएगी तो तमाम लोग, नेता अभिनेता लोग आएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे, सरकार भी बन जाती है। लेकिन जब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं उसी परिवार में कोई घटना घट जाती है, तो वो सरकार कहाँ रहती है और क्यों मौन रहती है, सवाल यहाँ बनता है। तो भाई सवाल तो बनता है। सीधा मैं सवाल करूँगा, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है हमारे, न्याय के गुहार ये परिवार लगा रहा है, दलित समाज है, इनको न्याय दिलाइए। जिस तरह और जगह बुलडोजर चलवाते हैं, हो सकता है जो पीड़िता को जो दर्द है उसको थोड़ा देखने और समझने का काम करिए। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर, ये महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, सब रिश्तेदार लोग हैं। वारदात कई दिन हो गए, लेकिन फिर भी लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तमाम वायरल खबरें चल रही है। उसके बावजूद भी अभी नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। तो मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।